ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 15 फरवरी 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा तुम्हें दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, इसलिए तुमसे कोई भी आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए, बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। तो दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म सिखलाने स्वयं भगवान आए हैं, इसलिए हमारे से कोई आसुरी कर्म नहीं होने चाहिए। बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए। बुद्धि अर्थात उन व्यर्थ बातों से परहेज करे जिस बात में आपका मन बहुत फंस रहा है, गूंज रहा है। आसुरी कर्म, क्वेश्चन इधर उधर, ईर्ष्या वगैरह जो भी बेकायदे बातें हैं, बातों को उल्टा करके समझना, ये भी आसुरी कर्म में आते हैं, जिससे हमारा बहुत नुकसान होता है। और कहते हैं ना, जो आपकी सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद न करें। ठीक है, यही है हमें सत्कर्म सिखाता है। प्रश्न है, देह अभिमान में आने से पहला पाप कौन सा होता है? अगर देह अभिमान है तो बाबा की याद के बजाय देहधारी की याद आएगी, कुर्सी जाती रहेगी, खराब ख्यालात आएंगे। यह बहुत बड़ा पाप है, समझना चाहिए। माया वार कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। सुना, दे अभिमान, किसी देहधारी की याद आए, हाँ, उसी पर मन फंस जाए, उसी में क्वेश्चन करे, खराब ख्याल आता है, व्यर्थ आए, यह बहुत बड़ा पाप है, समझना चाहिए। माया वार कर रही है, फौरन सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि पता है, ये जो धरती है ना, कलयुग की धरती, यहाँ पे आशुरी वृत्तियों ने ही ज्यादा कब्जा करके रखा है। आइए, मिट्टी का क्या महत्व होता है, एक कथा से समझते हैं। जिस भूमि में जैसे कर्म किए जाते हैं, वैसे ही संस्कार वह भूमि भी प्राप्त कर लेती है। इसीलिए गृहस्थ को अपना घर सदैव पवित्र रखना चाहिए, मन वचन से। तो मार्कंडे पुराण में कथा आती है, राम लक्ष्मण सीता जी जब वन में प्रवास कर रहे थे, मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण का मन कुभाव से भर गया, मति भ्रष्ट हो गई। वे सोचने लगे कि कई ने तो वनवास राम को दिए थे, भैया को, मुझे नहीं, मैं इनकी सेवा के लिए कष्ट क्यों उठा रहा हूँ। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इस थल की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी बांध लो। लक्ष्मण ने एक पोटली बना ली। मार्ग में जब तक लक्ष्मण जी उस पोटली को लेकर चलते थे, तब तक उनके मन में कुप्रभाव ही आता था। किंतु जैसे रात्रि विश्राम के उस पोटली को नीचे रखते, उनका मन राम सीता जी के लिए ममता और भक्ति से भर जाता था, सेवा से भर जाता था। 2-3 दिन यही क्रम चलता रहा। जब कुछ समझ में नहीं आया तो लक्ष्मण जी ने इसका कारण राम जी से पूछा। श्री राम जी ने कारण बताते हुए कहा, भाई, तुम्हारे मन के इस परिवर्तन के लिए दोष तुम्हारा नहीं, बल्कि उस मिट्टी का प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं, उससे अच्छे बुरे परमाणु उस भूमि भाग में और वातावरण में छूट जाते हैं। सुना, जैसे कर्म हम करते हैं, वहां पे जैसे संकल्प लेते हैं, जैसा बीज बोते हैं, जैसे मतलब कर्तव्य करते हैं, जैसा लड़ाई झगड़ा जो भी करते हैं, वो उसका बीज, उसका परमाणु उस भूमि भाग में, वातावरण में मिल जाता है। जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में है, वहां पर सुंद और उपसुंद नामक दो राक्षसों का निवास था। उन्होंने कड़ी तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमरता का वरदान मांग लिया था। ब्रह्मा जी उनकी मांग तो पूरी कर दी, किंतु कुछ नियंत्रण के साथ। उन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, अतः उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु केवल आपसी विग्रह से ही हो सके, मैंने आपस में विग्रह से, क्योंकि बड़ा प्रेम था उन लोग, अपने आप पे बड़े भरोसा था। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। वरदान पाकर दोनों ने सोचा, हम कभी आपस में झगड़ने वाले तो है नहीं, अतः अमरता के अहंकार में देवों को सताना शुरू कर दिया। जब देवों ने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया तो ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का सर्जन किया, उन असुरों के पास भेजा। सुंद और उपसुंद ने जब इस सौंदर्यवती अप्सरा को देखा तो कामांध हो गए। तुम मेरी हो, एक कहने लगा, दूसरा कहना, नहीं यह मेरी है। बस हो गई दोनों में लड़ाई। हाँ, और तिलोत्तमा ने कहा कि मैं तो विजेता के साथ ही शादी करूंगी, विवाह करूंगी। तब दोनों भाई ने विजेता बनने के लिए ऐसा घोर युद्ध किया, ऐसा घोर किया कि दोनों आपस में लड़कर मर गए। वे दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते हुए मरे थे, उसी स्थान की यह मिट्टी है। अतः इस मिट्टी में भी द्वेष, तिरस्कार, वैर, मतलब विकार का सिंचन हो गया है। सुना, तो ऐसी बात है। तो जिस जगह पे रहोगे, वहां के वातावरण का तो होगा ही। तो हम कलयुग में है ना, तो यहाँ पे तो मिट्टी मिट्टी में जर्रे जर्रे पर मतलब नेगेटिविटी फैली है, उससे कैसे बचना है हमको, यह बाबा हमें सिखाते हैं। ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों को बैठ समझा रहे हैं। रूहानी पिता आए कहाँ से हैं? तो रूहानी दुनिया से, निर्वाण धाम अर्थात शांति धाम से आए हैं। यह तो गीता की बात, तुमसे पूछते हुए ज्ञान कहाँ से आया, बोलो। यह तो वही गीता का ज्ञान है। गीता का पाठ तो अभी चल रहा है, जब बाबा पढ़ा रहे हैं। भगवानुवाच है ना, गीता में है ना भगवानुवाच। तो भगवान के वचन कब बोले? तो अभी बोले। ये महाभारत काल अभी चल रहा है। ठीक है, भगवान आकर और लेख रहा दादा श्री कृष्ण के 84वां जन्म, जिनके तन में स्वयं भगवान ने प्रवेश करके ये गीता ज्ञान, ये ज्ञान मुरली सुना रहे हैं। यही तो वो रहस्य है।
तुम मुझे बुलाते हुए हे पतित पावन, श्री कृष्ण तो देहधारी है, बुलाते तुम मुझे हो, क्योंकि कोई देहधारी पतित पावन नहीं हो सकते। पतित पावन वो जिन्होंने शरीर नहीं लिया हो, जिनकी आत्मा सदैव शुद्ध है, एवर प्योर है। ये भी मनुष्य कोई समझते ही नहीं, क्योंकि अभी रावण राज है ना, रावण का अर्थ भी नहीं समझते, बस एक रस्म हो गई, मनाते हैं, जलाते हैं। आखिर अच्छा, रावण हर वर्ष जला रहे लेकिन फिर भी नहीं जलता है, और ये एक बित्ता बढ़ जाता है हर वर्ष, क्यों? इस पे किसी ने विचार किया? तो रावण एक अंदर की विकृति का नाम है, जो कि हर दिन हर सेकंड धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, क्योंकि कलयुग है ना, घोर कलयुग। अभी आत्मा को समझ मिली है तो औरों को भी समझाना है। अगर औरों को नहीं समझा सकते तो गोया खुद भी नहीं समझे हो, बाबा ने साफ कह दिया। बाबा में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चों में भी ये नॉलेज रहनी चाहिए ना। तुम्हारी यह है गीता पाठशाला, उद्देश्य क्या है? ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। ये राजयोग है ना, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की ये नॉलेज है। वे लोग तो बस सुनते हैं, बनते कहाँ हैं? और यहाँ तो आप बनने वाले हो, ठीक है, उसके राज में चलना है ना। फिर बाबा वही बता रहे हैं कि तुमको बस सावधान रहना है, तुम्हारे माया की प्रवेशता के कारण यह ख्याल ख्यालात आते हैं। योग में बैठ बाबा की याद के बदले कोई कोई देहधारी की तरफ ध्यान जाता है, तो यह भी माया का वार हो रहा है, तो समझना चाहिए कि मुझसे पाप हो रही है। मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलने चाहिए, कुवचन नहीं, हंसी मजाक आदि भी नहीं। देखिए, हंसी पर बताना चाहूंगी, रावण का की हंसी और राम जी की हंसी अपने आप समझ में आ रहा है ना, कितनी सौम्यता थी और उसमें कितना वो था, अहंकार, ठहाका, है ना, अठास जो करते हैं। तो हर एक चीज पर कंट्रोल करनी है। सत्य में कोई प्रकार का गंध नहीं हुआ, रावण की चंचलता ही नहीं जो चलाए मानी हो, रावण राज ही नहीं। लेकिन बहुतों की बुद्धि में यह बैठता ही नहीं है, ठीक है। उच्च पद पाने की हिम्मत रखनी है, हिम्मत। तुम्हें औरों को रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना है। तुम रास्ता जानते हो ना, तुम्हारा काम है ना सबको बताना। हम्म जितना योग में रहेंगे उतनी हेल्थ बड़ी अच्छी होगी, मेहनत अच्छी होगी, मेहनत करनी है। बहुतों की तो चलन ऐसी रहती है जैसे अज्ञानी मनुष्यों की होती है, मतलब बाबा के बनकर भी अज्ञानी जैसे कर्म करते हैं। तो जब अपना कल्याण नहीं किया तो किसी और का क्या करेंगे, है ना। तो बस अपने आप को सोचिए, और कहते हैं ना, जो हम सारी ज़िम्मेवारी ना हमारी अपनी होती है, हम अपने आप को सँभाल लें। औरों को सँभालने में ना हम खुद ही मतलब बिखर जाते हैं। इसीलिए अपने ऊपर सारे वर्क करें और आगे-आगे बढ़ें, ठीक है? तभी तो पूज्य से फिर पुजारी बने थे, और अब पुजारी से फिर पूज्य बनना है। ज्ञान सागर तो एक बाबा हैं, हम ज्ञान नदियाँ ज्ञान सागर से निकली हैं, बाकी वह है पानी का सागर और नदियाँ। है ना? उससे तो किसी की आत्मा के मैल नहीं धुलेंगे ना। हाँ, शरीर का मैल धुलेगा, लेकिन आत्मा का मैल तो परमात्मा के ज्ञान स्नान से ही धुलेगा। तुम बच्चे भी समझते हो, बेहद के बाबा से हमें बेहद का वर्षा मिलता है, तो उस बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, सभी को शिक्षा दो। लक्ष्मीनारायण कितना उच्च परिस्थानी थे, कितना पतित बन गए हैं, तो फिर से वे पावन बन रहे हैं, और यही कथा है। तो बोलो, प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहेंगे, तब हम तुम्हारे साथ, मतलब पवित्रता की मतलब प्रतिज्ञा करनी है। भारत में मंदिर तो बहुत ढेर है, तो तुमको सबको संदेश देना है, भक्त आत्मा को संदेश देना है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कभी भी हंसी मजाक भी नहीं करनी जिससे विकारों की वायु हो, जिसमें विकारों की वायु हो। अपने को बहुत सावधान रखना है, मुख से कटु वचन नहीं निकालने हैं। कहते हैं ना, भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं ना, ना आते समय कुछ लाना पड़ता है और ना जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। अतः बस हमारा कर्म और ईश्वर का श्रीमत, जिसकी वजह से हम ये कर्म करें सुकर्म, यही हमारे साथ जाएगा। तो इस पर हमें बहुत अटेंशन देने हैं। दूसरी पर, आत्माभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है, सबसे प्यार से चलना है, कुदृष्टि नहीं रखनी है। कुदृष्टि जाए तो अपने आप को आप ही सजा देनी है, व्यर्थ बातों में नहीं फंसना है, वरदान है। निरंतर याद और सेवा के बैलेंस से बचपन के नाज नखरे समाप्त करने वाले वानप्रस्थी भव। निरंतर याद और सेवा का बैलेंस जब रखेंगे तो बचपन के जो नाज रख रहे हैं ना, वो समाप्त हो जाएगी। छोटी छोटी बातों में संगम का अमूल्य समय को गंवाना नहीं है, और एक दृढ़ निश्चय करना है कि हमें बस आगे बढ़ना है, ठीक है। स्लोगन, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।